Hello friends, this is Miss Medico channel, and today's topic of discussion is sterilization and disinfection. This is topic of microbiology. If you like my videos, please subscribe my channel, press the bell icon for further notification. So let us start topic sterilization and disinfection. Now the sterilization. First of all, definition. अगर हम बात करेंगे स्टरलाइजेशन की तो स्टरलाइजेशन इज़ नथिंग बट इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस by which an article, surface or medium is freed of all living microorganisms either in vegetative or spore state. अगर हम बात करेंगे इसके डेफिनेशन की तो स्टरलाइजेशन को डिफाइन किया गया है कि ये वो काम है, इट्स दैट वेरी प्रोसेस जिससे हम लोग किसी भी आर्टिकल या सरफेस या किसी मीडियम, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो या वैक्यूम हो, हम लोग उसको फ्री कराए, साफ कराए, किससे? ऑफ ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जितनी भी जिंदा जरासीम है उन सारे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से उसको फ्री कराए, उस मटेरियल को, उस आर्टिकल को, उस सरफेस को, चाहे वो मटेरियल किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो वेजिटेटिव स्टेट में हो वो बैक्टीरिया या स्पोर स्टेट में हो। अब सवाल पैदा होता है कि वेजिटेटिव क्या मतलब हुआ। वेजिटेटिव कोई भी बैक्टीरियल सेल को तब बोलते हैं वेजिटेटिव बैक्टीरिया जब वो बैक्टीरियल सेल जो है वो ग्रो कर पाए या वो रिप्रोड्यूस कर पाए, उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव स्टेट ऑफ दैट वेरी सेल। अगर हम स्पोर की बात करेंगे तो स्पोर हम लोग डॉर्मेंट फॉर्म ऑफ सेल को बोलते हैं, मतलब कि वो ना रिप्रोड्यूस कर पाएगी ना वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी वो सेल, उसको हम लोग स्पोर बोलते हैं। तो स्टरलाइजेशन जो है वो इन स्पोर्स को भी मार डालती है वो ये प्रोसेस, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, वेजिटेटिव फॉर्म में हो बैक्टीरिया, स्पोर फॉर्म में हो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको ये साफ़ करता है, किल करता है। इसको याद रखने के लिए हम लोग जो निमोनिक है वो है एस फॉर स्टरलाइजेशन, एस फॉर स्पोर। जो कि निमोनिक जो है इसके लिए एस है, तो एस का मतलब होता है स्टरलाइजेशन, तो एस का मतलब होता है स्पोर, यानी ये स्पोर को भी किल करता है। मींस स्टरलाइजेशन वो प्रोसेस है जहाँ से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किसी मीडियम से, किसी पार्टिकल से, किसी सरफेस से फ्री कराते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो। पर्टिकुलरली ये याद रखना है जिसको मैंने हाईलाइट किया, मतलब स्पोर फॉर्म को ये किल कर सकता है। अगर स्पोर फॉर्म में बैक्टीरिया हो उसको किल कर सकता है। तो एस फॉर स्पोर, एस फॉर स्टरलाइजेशन, ये प्रोसेस, ये मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन या मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन या मेथड ऑफ किलिंग जो है ये स्पोर्स को भी किल करता है, जिसको हम लोग स्टरलाइजेशन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे डिसइंफेक्शन की। तो स्टरलाइजेशन में स्पोर्स भी किल हुए। अब हम डिसइंफेक्शन को सिंपली किलिंग बोलते हैं या इनहिबिशन बोलते हैं या रिमूवल बोलते हैं ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट मे कॉज डिजीज़। ये स्पोर्स को किल नहीं करता है, इसमें खास फ़र्क है, ये किल करता है, इनहिबिट कर सकता है, ये रिमूव कर सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो कि डिजीज़ काज करते हैं, लेकिन ये स्पोर्स को किल नहीं करता है। यही फ़र्क है स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में। स्टरलाइजेशन स्पोर्स को भी रिमूव कर सकता है, लेकिन डिसइंफेक्शन को सिंपली हम लोग किलिंग बोलते हैं, इनहिबिशन बोलते हैं या रिमूवल बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो कि डिजीज़ काज करते हैं। ये थी डेफिनेशन। अब हम तरीके देखेंगे, मेथड्स देखेंगे स्टरलाइजेशन के और डिसइंफेक्शन के, कि किन किन तरीक़ों से हम लोग स्टरलाइज कर सकते हैं किसी मटेरियल को और किन किन तरीक़ों से हम लोग डिसइंफेक्शन कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे तो मेन जो है वो दो तरीके हैं। कितने हैं मेन? दो। एक होते हैं फिज़िकल तरीके, एक होते हैं केमिकल। तो मेन जो तरीके हैं ना डिसइंफेक्शन या स्टरलाइजेशन के, वो दो है, एक होते हैं फिज़िकल, एक होते हैं केमिकल। इसके लिए हम लोग पहले फिज़िकल उठाते हैं। तो फिज़िकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन,
जो मेथड है पहले फिज़िकल जो है, इसको याद रखने के लिए हम लोग एक निमोनिक रखा है। याद रखने के लिए निमोनिक है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फर्स्ट रेफरल यूनिट। तो फिज़िकल एजेंट्स या फिज़िकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन या डिसइंफेक्शन को रिमेंबर करने के लिए एक निमोनिक है, वो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फर्स्ट रेफरल यूनिट। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन आए कि फ़िज़िकल एजेंट्स ऑफ स्टरलाइजेशन या फिज़िकल एजेंट्स ऑफ डिसइंफेक्शन को इन्यूमरेट करो, तो आप सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फर्स्ट रेफरल यूनिट से आप लोग याद रख सकते हैं। अब एस है पहला सब, तो एस है पहला, एस फॉर सब, तो एस फॉर सनलाइट। तो पहला है सनलाइट जिससे हम लोग स्टरलाइज कर सकते हैं और ये फिज़िकल एजेंट है। डी फॉर डिस्ट्रिक्ट, डी फॉर ड्राइंग, तो दूसरा जो मेथड है वो है ड्राइंग से हम लोग स्टरलाइज कर सकते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं और ये फिज़िकल एजेंट है। हॉस्पिटल, एच फॉर हॉस्पिटल, एच फॉर हीट, हीट से हम लोग स्टरलाइज करते हैं, ये भी एक फिज़िकल एजेंट है। हीट दो फॉर्म्स की होती है, ड्राई हीट अलग कर सकती है और वेट हीट या मॉइस्ट हीट अलग से डिसइंफेक्ट स्टरलाइज कर सकती है, और हीट भी एक फिज़िकल एजेंट है। एफ फॉर फर्स्ट, एफ फॉर फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन भी एक फिज़िकल एजेंट ही है, क्योंकि निमोनिक हमने याद रखना है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फर्स्ट रेफरल यूनिट। अब रहा फर्स्ट एफ फॉर फिल्ट्रेशन, आर फॉर रेडिएशन, रेडिएशन भी एक फिज़िकल एजेंट है, रेफरल से इसको जोड़ते हैं, और यू से अल्ट्रासोनिक एंड सोनिक वाइब्रेशंस। तो ये जो फिज़िकल एजेंट्स हैं उनको रिमेंबर करने के लिए जो निमोनिक है वो आप याद रखेंगे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फर्स्ट रेफरल यूनिट। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फर्स्ट रेफरल यूनिट से हम लोग याद रख सकते हैं कि ये जो है ये फिज़िकल एजेंट्स ऑफ स्टरलाइजेशन है। एक बार हम लोग फिर से इस पे हाथ रखेंगे, इसको हाइड करेंगे अभी। निमोनिक है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फर्स्ट रेफरल यूनिट। एस फॉर सनलाइट, डी फॉर ड्राइंग, एच फॉर हीट, एफ फॉर फिल्ट्रेशन, आर फॉर रेडिएशन, यू फॉर अल्ट्रासोनिक एंड सोनिक वाइब्रेशंस। याद रहे फिज़िकल एजेंट्स, अब हम कभी नहीं भूल सकते फिज़िकल एजेंट्स को, क्योंकि निमोनिक बहुत आसान है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फर्स्ट रेफरल यूनिट, ये थे फिज़िकल एजेंट्स। अब हम वन बाय वन स्टडी करेंगे फिज़िकल एजेंट्स को। तो सबसे पहले जो है वो इन्यूमरेट किया है हमने सनलाइट। चलिए देखते हैं ये फिज़िकल एजेंट जो है ये अपनी स्टरलाइजेशन को कैसे अंजाम देता है। चलिए सनलाइट को देखते हैं। अगर हम सनलाइट की बात करेंगे तो सनलाइट जो है ये एक एप्रिशिएबल बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी देखी गई है, मतलब इसमें खासा बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट है सनलाइट में। सनलाइट जो है ये डिसइंफेक्शन कैसे करता है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है सनलाइट की कि इसमें जो है अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, इसलिए ये डिसइंफेक्शन कर सकता है। तो सनलाइट जो है एक फिज़िकल एजेंट ऑफ स्टरलाइजेशन या डिसइंफेक्शन कहिए, इसकी एप्रिशिएबल बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी है। आप लोग खुद भी धूप में जाके देखते हैं कि कितना ज़्यादा जो है डर्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म साफ़ होता है। ये हम घरों में भी जो है अपने चीज़ें धूप में रख के उनको स्टरलाइज करते हैं, आज भी ये तरीके देखे गए हैं, लेकिन नेचर वाइज ये एक फ़िज़िकल एजेंट है। और ये एट अ टाइम, क्योंकि जब भी सनलाइट किसी चीज़ पे पड़ती है तो तभी वहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाते हैं, वो स्टरलाइज होते हैं। बैक्टीरियल स्टरलाइजेशन इसकी स्पॉन्टेनियस देखी गई है, और इन कंडीशंस में ज़्यादा नेचुरल कंडीशंस में ये एक अच्छा मेथड है स्टरलाइजेशन का, एक फ़िज़िकल एजेंट देखा गया है सनलाइट एज ए मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, और इसका इफेक्ट ड्यू टू द अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से। हमारी जो टैंक्स है, हमारे लैक्स है, रिवर्स है, वहाँ पे एक अच्छा जो स्टरलाइजेशन है नेचुरल कंडीशंस में वो सनलाइट ही करता है स्टरलाइज।
एंड पर्टिकुलरली जहाँ पे हम लोग ट्रॉपिकल कंट्रीज़ की बात करेंगे, जहाँ पे ड्राई वेदर होता है, ह्यूमिड कंडीशंस होते हैं, वहाँ पे चूँकि रेनफॉल नहीं होती, वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ जो है वो फ़िल्टर आउट नहीं होती, तो वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट जो है, डायरेक्ट सनलाइट हैज़ एन एक्टिव जर्मिसाइडल इफ़ेक्ट। वो कहता है डायरेक्ट सनलाइट एज इन ट्रॉपिकल कंट्री साइड वेर इट्स नॉट फिल्टर्ड आउट बाई इम्प्योरिटीज़ इन एटमोसफेयर हैज़ एन एक्टिव जर्मिसाइडल इफ़ेक्ट। ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में हार्ट वेदर होता है, ह्यूमिड कंडीशंस होती है, तो वहाँ पे रेनफॉल नहीं होता, तो इम्प्योरिटीज़ जो है एटमॉस्फेयर में जो है रहती है, वो फिल्टर नहीं होती रेनफॉल से, तो वो इसी से डायरेक्ट सनलाइट से, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट का जर्मिसाइडल बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट देखा गया है ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेज। ये तो था सनलाइट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, तो सब डी फॉर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट डी से मतलब ड्राइंग होता है। तो अगर हम बात करेंगे, ये एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक, ये बैक्टीरियल सेल है। तो बैक्टीरियल सेल जो है वो 4/5 जो है वाटर की बनी होती है। वही कहता है वाटर कॉन्स्टिट्यूट्स 4/5 ऑफ वेट ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। तो ड्राइंग हम लोग आयर हैज़ ए डिलेटेरियस इफेक्ट ऑन मेनी बैक्टीरिया। देखा गया है जब हम किसी बैक्टीरिया को ड्राइंग करते हैं, उसका वाटर रिमूव करते हैं, ड्राइंग का मतलब है उसका वाटर रिमूव करना, तो उससे बैक्टीरिया पे खासा इफ़ेक्ट पड़ता है। इट हैज़ ए डिलेटेरियस इफ़ेक्ट ऑन मैनी बैक्टीरिया। लेकिन स्पोर्स को ड्राइंग से कुछ नहीं होता है। ड्राइंग से जो है ये भी एक फ़िज़िकल एजेंट है, फ़िज़िकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन है, जिससे हम लोग बैक्टीरिया को किल करते हैं। इससे वाटर रिमूव करेंगे तो इसकी ग्रोथ हाल्ट हो जाएगी, लेकिन स्पोर्स जो है वो अनइफेक्टेड रहते हैं, किससे, ड्राइंग से। अब हम एक और मेथड इस में जो है वो स्टडी करेंगे, वो है हमारा हीट। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एश फॉर हीट, हीट जो है वो भी एक मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन है। हीट देखा गया इट इज़ द मोस्ट रिलायबल मीन्स ट्रस्टवर्दी एंड यूनिवर्सली एप्लीकेबल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। सफाई का एक तरीका हीट भी है, जिससे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निजात पा सकते हैं, और एक ट्रस्टवर्दी, एक रिलायबल एंड यूनिवर्सली एप्लीकेबल मेथड है स्टरलाइजेशन का। और हीट की जो है बहुत दो फॉर्म्स होती है। ड्राई हीट जो है इसके अलग टाइप्स है, और वेट हीट से अलग हम लोग स्टरलाइज कर सकते हैं। तो मेन जो हीट के दो फॉर्म्स है, हीट है ड्राई, हीट होती है वेट। तो इसको हम लोग अलग से स्टडी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम लोग स्टडी करेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं स्टरलाइजेशन को बाय हीट। मतलब ये कि अगर हम लोग हीट से स्टरलाइज करेंगे तो वो किस पर दारमदार रखता है, कौन से फैक्टर्स है जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ हीट। ऑब्वियसली हमें देखना है कि सबसे पहले हीट कौन सी है। ड्राई हीट अलग से स्टरलाइज करती है, और वेट हीट जो है वो अलग से, उसका तरीका अलग है, उसका मैकेनिज़्म अलग है। तो नेचर ऑफ हीट पे भी वो डिपेंड करेगा स्टरलाइजेशन, ठीक है। तो फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं ना स्टरलाइजेशन बाय हीट, वो है नंबर 1 नेचर ऑफ हीट। नेचर मतलब नवियत क्या है हीट की, चाहे वो ड्राई हीट है वो अलग से स्टरलाइज करेगा, और मॉइस्ट हीट अलग से स्टरलाइज करेगा। नंबर 2 जो है वो है टेम्परेचर एंड टाइम। ये जो टेम्परेचर एंड टाइम, जो टाइम रिक्वायर्ड होता है स्टरलाइजेशन के लिए, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द टेम्परेचर। मतलब टाइम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो ये इन्वर्स रिलेशन रखता है। स्टरलाइजेशन जो है उस पर बाय हीट, उस पर टेम्परेचर और टाइम भी इफ़ेक्ट करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा तो टाइम कम लगेगा स्टरलाइजेशन में। जो टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो टाइम इंक्रीज़ होगा। तो ये वाइस वर्सा इफ़ेक्ट दिखाता है टेम्परेचर और टाइम। इस तरह से ये प्रभावित करता है स्टरलाइजेशन, इन्फ्लुएंस करता है बाय हीट स्टरलाइजेशन टाइम को। नंबर नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ माइक्रोब्स। आपको पता है स्टरलाइजेशन टाइम जो है वो देखा गया है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ़ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स कितने हैं उस मटेरियल में, उस पर भी इफ़ेक्ट करता है।
उस पर भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। अगर देखे गए हैं मोर माइक्रोब्स आर देयर, इफ़ मोर नंबर्स आर देयर इन द मटेरियल, तो स्टरलाइजेशन टाइम जो है मोर टाइम लगेगा टू एलिमिनेट। ये और सीधी सी बात है, जितने ज़्यादा माइक्रोब्स होंगे उतना स्टरलाइजेशन टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, उतना टाइम लगेगा टू एलिमिनेट द बैक्टीरिया। अब जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हम लोग जो है इसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है कि किस तरह से स्टरलाइजेशन होगी। पहले कैरेक्टरिस्टिक जो है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, यानी उसकी खसूसियत क्या है। अगर वो वेजिटेटिव बैक्टीरिया हो, अगर वो वायरस हो, तो ये मोर ससेप्टेबल टू हीट होता है। मतलब वेजिटेटिव बैक्टीरिया को देखा गया, वायरस को देखा गया कि ये मोर ससेप्टेबल होता है टू द हीट। लेकिन बैक्टीरियल स्पोर्स अगर बैक्टीरियल स्पोर्स हो तो वो रेजिस्टेंट देखा गया है, वो मोर रेजिस्टेंट देखा गया है। बैक्टीरिया खुद जो वेजिटेटिव होता है, मतलब वो जो रिप्रोड्यूस करेगा बैक्टीरिया, वो देखा गया कि वो ससेप्ट, उसको हीट से इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन बैक्टीरियल स्पोर्स से हीट का उतना इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो खसूसियत है ऑर्गेनिजम्स की, उन पे भी स्टरलाइजेशन टाइम जो है वो डिपेंड करता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द स्पोर्स है कि नहीं वहाँ पे, वहाँ कौन सी स्ट्रेन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर हम जर्नली देखेंगे तो वेजिटेटिव बैक्टीरिया और वायरसेस जो है मोर ससेप्टेबल है टू हीट, बैक्टीरियल स्पोर जो है वो रेजिस्टेंट देखे गए हैं। तो इस पे भी इफ़ेक्ट करता है स्टरलाइजेशन टाइम। अब जाके नंबर नेक्स्ट जो है वो है नेचर ऑफ कंटामिनेटेड मटेरियल। अब जो कंटामिनेटेड मटेरियल जो है, जिसमें बैक्टीरिया रखा गया है, जो हमें साफ़ करना है, जिस मटेरियल को हमें किल करना है, वो भी रेट ऑफ किलिंग पे इफ़ेक्ट करेगा। वही है नेचर ऑफ कंटामिनेटेड मटेरियल। अगर उस मटेरियल में जो है, अगर उस मटेरियल में देखा गया, अगर उसमें ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस हो, उस मटेरियल में ऑर्गेनिक हो, लाइक प्रोटीन्स हो, उसमें उसमें न्यूक्लिक एसिड्स हो, उसमें जिलेटिन हो, उसमें शुगर हो, उसमें फ़ैट हो, तो ये सारा जो है ये करेगा इंक्रीज़ द रेट ऑफ किलिंग। ये अगर उस मटेरियल में हो तो रेट ऑफ किलिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर उस मटेरियल है में जिसको हमें साफ़ करना है, अगर वो हाई एसिडिक पीएच का होगा, अगर वो हाई एसिडिक पीएच का होगा या एल्कलाइन होगा, तो वहाँ पे जो है बैक्टीरियल ग्रोथ हैस्टन हो सकती है। तो ये इस पे भी डिपेंड करता है कि मटेरियल, जो कंटामिनेटेड मटेरियल है, जिस मटेरियल में हमें किल करना है, वो जो है वो इफ़ेक्ट करता है रेट ऑफ किलिंग पे। जैसे देखा गया, जो अगर ऑर्गेनिक वहाँ पे होगा, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, जिलेटिन, शुगर, फ़ैट होगा, ऑयल्स होंगे, तो वो रेट ऑफ किलिंग को इंक्रीज़ करेंगे। अगर वो हाई एसिडिक पीएच में होगा, एल्कलाइन होगा, तो बैक्टीरियल किलिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। अभी हम देखेंगे कि मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, मतलब जो हमारी दो फॉर्म्स ऑफ हीट है, वेट हीट है और ड्राई हीट है, वो उनका जो है अलग अलग से देखा गया है कि वेट हीट अलग तरीके से इफ़ेक्ट करती है और ड्राई हीट जो है वो अलग तरीके से इफ़ेक्ट करती है। अगर हम बात करेंगे ड्राई हीट की, तो ड्राई हीट जो है देखा गया है कि ये प्रोटीन डिनेचुरेशन करता है। ड्राई हीट में देखा गया कि प्रोटीन डिनेचुरेशन से ये अपना इफ़ेक्ट दिखाता है। डिनेचुरेशन मतलब इट्स अ प्रोसेस ऑफ चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज जो प्रोटीन्स में होती है, उससे को डिनेचुरेशन इस तरह से ये किल करता है। मतलब बैक्टीरिया की टर्शरी प्रोटीन जो है उनको चेंज नहीं, उसको कन्वर्ट करता है। अगर वो टर्शरी प्रोटीन हो, उसको सेकेंडरी को प्राइमरी बनाता है, डिनेचुरेशन करता है बैक्टीरिया का, ड्राई हीट से होता है। और ऑक्सीडेटिव डैमेज भी करती है ड्राई हीट बैक्टीरियल सेल को, या किसी भी वायरस को अगर किल करना हो। वेट हीट जो है वो हमें कोगुलेशन दिखाती है। कोगुलेशन में हमें क्या होता है कि इसमें हमें चेंज होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं, वो चेंज होते हैं, लेटर ऑन उनकी प्रेसिपिटेशन होती है। कोगुलेशन का मतलब ये है कि जेलिंग मतलब होना बैक्टीरिया का। तो ये था हीट। अब हम लोग अलग अलग फॉर्म्स, वेट हीट का अलग है, ड्राई हीट का अलग है, वो लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर।